नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी के लिए आज हम फिर से प्रेजेंट हुए हैं और बहुत अच्छा प्रश्न लेकर के आए हैं। प्लीज सभी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 2024 में आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, 5 या 6 मार्क्स में। ठीक है, चलिए। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन n क्रॉस n वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एज ए बी रिलेटेड टू सी डी, है ना? क्या? a माइनस सी इक्वल्स टू बी माइनस डी, सो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, समझे? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये जो r है, ये रिलेशन किस किस के बीच में है दोस्तों? n का n के साथ रिलेशन है, और n क्या है? n नेचुरल नंबर का सेट है। और जो रिलेशन दिया है वो किस तरीके से दिया है? इस तरीके से दिया है रिलेशन कि जो ए बी का रिलेशन है वो सी डी के साथ है। और कैसे है दोस्तों? कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। ऐसे है ये रिलेशन। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, चलिए। तो हम पहले बता चुके हैं कई बार कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ओके, चलिए। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं तीनों को। ठीक है, सबसे पहले करते हैं हम रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव, ओके, इसके लिए चेक करते हैं पहले कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, है ना? चलिए, तो देखो, मान लेते हैं लेट कि जो ए बी है वो रिलेटेड है किसके साथ? ए बी के साथ। ये मान लिया है। क्यों? क्योंकि हम कौन सा रिलेशन चेक कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो यहां ए बी है तो यहां भी क्या होना चाहिए? ए बी। अब देख लेते हैं क्या ये इसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं, है ना? ये मान लिया है। तो देखना यहां क्या था, देखना एक बार ध्यान से। ए बी का सी डी के साथ रिलेशन था, तो सिस्टम क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट के साथ जो है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो सेकंड और फोर्थ एलिमेंट के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं क्या है या नहीं, है ना? देखो, तो क्या करें यहां पर हम? a माइनस ए फर्स्ट का थर्ड के साथ इक्वल्स टू b माइनस बी। तो ये क्या आया है? 0, और ये भी क्या है? 0। तो दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल यहां पर, है ना? इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। तो लिख सकते हो आप, यहां पर लिख दो, इसीलिए R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब देखते हैं सिमेट्रिक नंबर 2। फॉर सिमेट्रिक, अब इसको चेक करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? लेट ए बी रिलेटेड है सी डी के साथ। क्या मान लिया है कि जो ए बी है वो किसके साथ रिलेटेड है? सी डी के साथ। तो अब क्या होना चाहिए? हम क्या करेंगे यहां पर? ए माइनस सी इक्वल्स टू बी माइनस डी। ओके, चलिए, अब यहां पर एक काम करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होता है कि जो ए बी का सी डी के साथ है वही सी डी का ए बी के साथ होना चाहिए, तब जाके सिमेट्रिक हो पाएगा। अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो a माइनस सी इक्वल्स टू बी माइनस डी, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि अगर ए बी सी डी के साथ रिलेटेड है तो फिर a माइनस सी इक्वल्स टू बी माइनस डी होगा। तो हमने ए बी को सी डी के साथ रिलेशन लिया था, तो ये तो होना ही है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करें? यहां से क्या माइनस कॉमन ले लें? ठीक है, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? c माइनस ए, और यहां से क्या हो जाएगा? d माइनस बी। बताइए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो, यहां गौर देना एक बार थोड़ा ध्यान से। ए बी का रिलेशन सी डी के साथ था, तो क्या करा हमने? फर्स्ट एलिमेंट माइनस थर्ड एलिमेंट इक्वल्स टू सेकेंड एलिमेंट माइनस फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, अब यहां से कॉमन लेने के बाद ये कंडीशन बनी है। तो अब एक बात बताइए, यहां से देखना एक बार फिर देखो कि ए सी, ये जो ए है ये कहां आना चाहिए? यहां। और ये जो सी है ये कहां आएगा? थर्ड नंबर पर। ये बी है, ये सेकंड वाला है, और ये डी फोर्थ वाला है। तो यहां भी देख लीजिए, ये सी जो है, ये सी है ना, यहां ये सी माइनस ए हो गया है। तो क्या
है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए ना, ठीक है, सी ये, और ये जो है ये सेकंड एलिमेंट होना चाहिए, इसका मतलब सी डी होना चाहिए। फिर रिलेटेड टू जो सेकंड नंबर पर है वो यहां होना चाहिए और ये यहां होना चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। देखना इसके अनुसार क्या होगा, है ना, जैसे यहां था ऐसे ही हमने यहां पर कर दिया है ना। तो ये बताइए जब ऐसी कंडीशन है तो आपको ऐसे लिखना है, तो ऐसा होने पर कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे, ठीक है। तो ये, तो हमने ये लिया और ये आया, फिर इसको हमने कुछ नहीं किया, केवल माइनस कॉमन लिया है, क्योंकि हमें देखना है क्या सी डी भी ए बी के साथ रिलेटेड है ना। तो हमने जैसे माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों पलट चुके हैं दोनों तरफ, ठीक है, ये हो गया है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सी डी, है ना, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट, इसका मतलब सी डी किसके साथ रिलेटेड है, ए बी के साथ। तो कंडीशन हमारी बन चुकी है, ठीक है, ए बी सी डी के साथ रिलेटेड था, ये हमने माना, और सी डी किसके साथ आ गया, ए बी के साथ। इसको हम लेके चले और ये खुद आ गया, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। यहां लिख दीजिए आप, इसीलिए आर इज सिमेट्रिक। ओके, बताइए क्लियर है यहां तक। अब थर्ड बच चुका है हमारा क्या, ट्रांजिटिव, उसे और देख लीजिए, है ना, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं कि जो रिलेशन, देखो यहां ए बी का किसके साथ है, ए बी का सी डी के साथ है, तो सी डी का कोई और एलिमेंट मान लेते हैं, ए बी सी डी मान लेते हैं ई एफ, तो ए बी का सी डी के साथ है, सी डी का ई एफ के साथ होना चाहिए, और फिर वही रिलेशन किसका, ए बी का ई एफ के साथ होना चाहिए, तब जाकर के क्या हो पाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। चलिए देखना, थर्ड ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव देख लेते हैं। क्या मान लेते हैं यहां पर हम, लेट कि जो ए बी है वो रिलेटेड है किसके साथ, सी डी के साथ। क्या मान लिया है कि जो ए बी है वो किसके साथ रिलेटेड है, सी डी के साथ, है ना। चलिए देखो इसे हम यहां पर लिख देते हैं, ये था आपका, ठीक है, ये आपको भी पता चल ही चुका है, 24 में आया है, 5 और 6 मार्क्स में है ना। चलिए देखना, अब हमने क्या किया, ए बी का सी डी के साथ मान लिया है एंड सी डी का किसके साथ, सी डी का ई एफ के साथ, ठीक है ना। हमने माना है कि जो ए बी है वो सी डी के साथ रिलेटेड है और जो सी डी है वो ई एफ के साथ रिलेटेड है, ये हमने माना है ना। अब हमारा क्या आ जाना चाहिए, अगर ये आ जाए हमारा कि ए बी ई एफ के साथ रिलेटेड है, तो तुरंत हमारा फिर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, और तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस, हेंस प्रूव्ड, बात खत्म, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है क्या ए बी भी ई एफ के साथ रिलेटेड है, ठीक है। चलिए तो देखो क्या करें, यहां पर ए बी का सी डी के साथ था, तो क्या होना चाहिए, ये ए माइनस सी इक्वल्स टू बी माइनस डी, है ना। अगर ए बी सी डी के साथ रिलेटेड है तो ए माइनस सी इक्वल्स टू बी माइनस डी होना चाहिए, है ना। एंड अगर सी डी ई एफ के साथ रिलेटेड है तो क्या होना चाहिए, सी माइनस ई इक्वल्स टू डी माइनस एफ। यहां तक कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए फटाफट, ठीक है। अगर ये है तो ये होना चाहिए और अगर ये है तो ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं आपके सामने, आप चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो और इसे इक्वेशन सेकंड मान सकते हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड। अब देखो जब दोनों को प्लस करोगे आप तो सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, ए माइनस ई इक्वल्स टू, यहां डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बी माइनस एफ, ये बचा है
है ना। अब फटाफट बता दीजिए कि इसे कैसे लिखें हम, ठीक है। तो इसे कैसे लिखोगे आप, सीधा सीधा फंडा है। ए बी, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ आएगा, थर्ड एलिमेंट यहाँ आएगा, यहाँ फिर आर आएगा, ठीक है। सेकंड एलिमेंट आपका यहाँ आएगा, है ना, और फोर्थ एलिमेंट आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ए बी सी डी के साथ था, सी डी का ई एफ के साथ था, और ए बी का ई एफ के साथ आ गया है। तो अब हमारा सिस्टम बन चुका है बिल्कुल, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहां पर क्या, इसीलिए R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। R इज ट्रांजिटिव, इसका मतलब R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो फाइनल क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि इसलिए, है ना, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। और फिर HP लिख सकते हैं, ठीक है, और काम खत्म कर सकते हैं। बता दीजिए दोस्तों, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा होगा, और अगर फिर भी डाउट हो तो प्लीज हमें अपनी प्रॉब्लम अवश्य बताएं, ठीक है। नोट करते चलें, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए